गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी पार्ट सेकेंड के सेकेंड पेपर एनिमल फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी में हम फर्स्ट यूनिट का प्रोटीन्स पढ़ रहे हैं। क्या होते हैं प्रोटीन, क्या होते हैं प्रोटीन्स, है ना। हमारे कार्बनिक यौगिक के सबसे जटिल पदार्थ जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, है ना। ऐसे यौगिक हम जिन्हें बोल सकते हैं। अगर हम इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ये जीव द्रव्य के अत्यधिक जटिल एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक हैं। ठीक है। प्रोटीन्स क्या होते हैं, इनके थोड़े से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्बनिक यौगिक होते हैं हमारे शरीर के लिए, क्योंकि इनसे हमारे शरीर को क्या मिलता है, ताकत मिलती है। जब इनका ब्रेक डाउन होता है तो ये क्या करते हैं, फॉर्म ऑफ शुगर में चेंज हो जाते हैं ना, शुगर में चेंज होते हैं, तो इसकी वजह से हमें क्या मिलता है, बहुत एनर्जी मिलती है। ये जनरली क्या होते हैं, इन अणुओं में जो प्रोटीन्स के अणु होते हैं उनमें किससे मिलकर के बने होते हैं, प्रायः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर फास्फोरस और सल्फर और मैग्नीशियम मिलता है। कुछ प्रोटीन में फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम होता है। देखो, जब हम बात करते हैं, जैसे हमने बात करी थी कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने हैं, और वैसे ही प्रोटीन किससे मिलकर के बने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। लेकिन कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी अवेलेबल है जिनके अंदर फास्फोरस, सल्फर और मैग्नीशियम भी देखा गया है या पाया जाता है। जब हम बात करते हैं तो इनके अंदर क्या होते हैं प्रोटीन्स की, पॉइंट्स करके लिखना हो तो पॉइंट्स लिख लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना। पॉइंट्स करके लिख लो तो इसमें लिख लो प्रोटीन्स की मौलिक संरचनात्मक इकाई अमीनो अम्ल होती है। अतः ये अमीनो
अम्ल के बहुलक यानी पॉलीमर्स बहुलक होते हैं। जैसे मोनोमर्स होते हैं ना, सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ समथिंग, वो कहलाते हैं सिंगल मॉलिक्यूल कहलाते हैं मोनोमर्स, और बहुत सारे मोनोमर्स के ग्रुप कहलाते हैं पॉलीमर्स, और पॉलीमर्स को कहते हैं बहुलक, है ना। तो प्रोटीन के प्रोटीन क्या है, जनरली एमिनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं। तो इसके अंदर आपके प्रोटीन्स में ज़्यादातर क्या बनता है, एमिनो एसिड मिलता है। इसकी संरचनात्मक इकाई में कोई ना कोई एमिनो एसिड मिलेगा ही मिलेगा। इस वजह से इसकी संरचनात्मक इकाई क्या होती है, एमिनो अम्ल होती है, और इसमें बहुत सारे एमिनो अम्ल के बहुलक भी होते हैं। प्रोटीन्स में क्या होता है, बहुत सारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमोनिया ग्रुप भी मिलता है। जब हम इनकी संरचनात्मक की इकाई की बात करते हैं कि संरचना इनकी कैसे होती है, तो इसमें हम देखते हैं कि प्रत्येक अमीनो अम्ल के एक अमीनो समूह तथा कार्बोक्सिल समूह पाया जाता है। जो प्रोटीन होते हैं वो एक तरीके से एमिनो एसिड से ही मिलकर के बने होते हैं ना, एमिनो एसिड होते हैं। तो प्रत्येक एमिनो एसिड्स में कोई ना कोई एक एमिनो ग्रुप होगा, है ना। एक एमिनो ग्रुप कौन सा, NH2 टाइप का एक ग्रुप होगा, एमिनो ग्रुप कोई सा भी हो सकता है, और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। यानी प्रोटीन्स का जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में एमिनो एसिड्स का समूह होना और साथ ही साथ में क्या होना, आपके कार्बोक्सिलिक समूह का होना कंपलसरी है। यानी प्रोटीन्स के अंदर आपको अमीनो और कार्बोक्सिलिक समूह मिल जाएंगे। अमीनो अम्ल को क्या बोलते हैं, ये एक दूसरे के साथ में अमीनो अम्ल पेप्टाइड बॉन्ड के साथ में, पेप्टाइड बंधों के साथ में ये जुड़े हुए होते हैं। जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है। जो सिंपल पेप्टाइड्स होते हैं, जो सिंपल पेप्टाइड्स होते हैं वो एक या दो पेप्टाइड से मिलकर के बने होंगे, कुछ उससे ज़्यादा होंगे तो उससे ज़्यादा पेप्टाइड से मिले, और जो बहुत ज़्यादा पेप्टाइड बॉन्ड जिनमें होंगे वो उससे ज़्यादा कहलाएंगे। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि 2 एमिनो एसिड से बना होता है, उसको कहते हैं डाइपेप्टाइड। ठीक है। 3 से बना ट्राइपेप्टाइड। और जो 3 से ज़्यादा अम्लों से बना हुआ होता है उसे कहते हैं पॉलीपेप्टाइड, जो कि 3 या अधिक अमीनो अम्ल से बना हो उसे कहते हैं
पॉलीपेप्टाइड है ना। तो जब हम पेप्टाइड्स बॉन्ड की बात करते हैं प्रोटीन्स में, तो जो 2 एमिनो एसिड से मिलकर बने हैं वो क्या होंगे, डाइपेप्टाइड। जो 3 एमिनो एसिड से मिलकर के बने होंगे वो कहलाएंगे आपके ट्राइपेप्टाइड। और 3 से ज़्यादा अगर एमिनो एसिड्स के साथ में जुड़े हैं तो वो क्या कहलाएंगे, आपके पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स की। जब हम बात करते हैं कि प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन कितना किया गया है, प्रोटीन्स का वर्गीकरण। जब प्रोटीन्स के वर्गीकरण की बात करते हैं यानी क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन को कितने भागों में बांटा गया है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो प्रोटीन को कितने भागों में बांटा गया है, प्रोटीन को बांटा गया है 3 भागों में। सरल प्रोटीन, जिसको हम सिंपल प्रोटीन कहते हैं, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न यानी जटिल प्रोटीन। तो हम बात करते हैं, जब सबसे पहले आता है सरल, दूसरा आता है जटिल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्जुगेटेड, या संयुग्मी। तीसरा आ जाता है हमारा व्युत्पन्न। ये 3 तरह के प्रोटीन होते हैं, सरल, जटिल और व्युत्पन्न। जब सरल प्रोटीन की बात करते हैं तो ऐसे प्रोटीन्स जो सिंपल एमिनो एसिड से मिलकर के बने हुए होते हैं, जो आपस में जिनके बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाते हैं ना, जिनमें मोनोमर्स आप कह सकते हो, जो डाइपेप्टाइड बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं ना, वो होते हैं आपके सरल। और जटिल वाले कौन से होते हैं, जो ट्राइपेप्टाइड या डाइपेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, थोड़े से सॉल्यूबल होने मुश्किल होते हैं, वो आपके होते हैं जटिल। और व्युत्पन्न कौन से होते हैं, जो सबसे ज़्यादा, जिनको हम बोल सकते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से बने हुए प्रोटीन, जिनको ब्रेक डाउन करना बहुत मुश्किल होता है, वो आपके होते हैं व्युत्पन्न। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि सरल प्रोटीन कितने होते हैं। देखो, सरल प्रोटीन में भी 5 तरह के प्रोटीन्स होते हैं, है ना। तो हम ये देखते हैं कि सरल प्रोटीन्स की पहले थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, या हम ऐसे लिख लेते हैं, ये प्रोटीन जल अपघटन पर केवल सरल प्रोटीन्स वो जिनको जब हम वाटर सॉल्यूबल करेंगे यानी वाटर में घोलेंगे, डिज़ोल्व करेंगे, तो हमें उसके बदले में क्या मिलेगा, हमें एमिनो एसिड्स मिलेंगे। तो वो प्रोटीन जो सिर्फ एमिनो एसिड्स ही देते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके सिंपल प्रोटीन्स कहलाते हैं। सिंपल प्रोटीन्स में इसमें सामान्यता कितने होते हैं, एल्बुमिन,
दूसरा ग्लोब्यूलिन, तीसरा प्रोटेमीन्स, चौथा हिस्टोन, पांचवा स्क्लेरो प्रोटीन्स, और एक और है लास्ट प्रोलेमीन्स। सामान्यतः जो सरल प्रोटीन्स होते हैं इन 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है सरल प्रोटीन्स, ठीक है। एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोटेमीन्स, इसमें ग्लोब्यूलिन के अलावा